प्रश्न 4 कहता है दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनका वर्गों का योग। क्वेश्चन कैसी कर रहा है, वर्गों का योग कितना है 365। हल करेंगे। हल में माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक क्या मान ले x। समझ गए। देखो क्रमागत में लिखा है कहूँ है ना, क्रमागत छूट गया है। कचिए क्रमागत, क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार होता है। कची होगा लगातार। कहेगा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनका वर्गों का योग कितना है 365। क्रमागत मतलब लगातार। तभी माने पहली हो गया, अब दूसरी मानेंगे। दूसरी यहाँ पर क्रमागत लिखना चाहिए, क्रमागत, समझ है कि ना। दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लगातार मतलब x प्लस 1। अब तीसरी कहेगा तो x प्लस 2, चौथी कहेगा तो x प्लस 3। हाँ जितना कहेगा उतना। अब चलेंगे कच्ची से प्रश्न से, प्रश्न से वर्गों का योग। योग मतलब जोड़ना होता है, योग मतलब जोड़ना, याद कर लेना। योग मतलब वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर, जोड़ना है। चलो पहला एक एक्स है ना, एक्स प्लस एक्स प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे। अब योग वर्ग मतलब कैसे होता है स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, बराबर कितना है 365। अब तब पता होना चाहिए। अब स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 गुना ए गुना बी मतलब 2x ना हो गया। अब प्लस बी के स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर मतलब 1 के बराबर 365। चलो एक्स है, एक्स का गो 2 एक्स स्क्वायर, 2 एक्स प्लस में जाके माइनस से घट जाएगा ना, तो कितना बचेगा 64। प्लस है के 364 बराबर ये कैसे आ गया समझ आना जी। प्लस जाके घट हो गया है, एने आई हो गया एक के दाम में, समझ आएगा। दो स्टेप घटा दिए। अब पता होना चाहिए इनमें दो दो सब में कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में एक्स माइनस का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा इतने ना होगा बराबर 0। अब ये कहानी खत्म हो गया, एक दो कॉमन लिया कहानी खत्म हो जाता है। बच गया जो लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। 182 के तौर का भी बताया ना बताया 14 और 13 ये ना बताए, तो इनमें प्लस मिलाना है। कची मिलाना तो 14 एक्स माइनस 13 एक्स घटा देंगे तो ना बचेगा एक्स, ना बचेगा। अगर माइनस में लाना होता तो इसको उल्टा करते, यानी 13 पहले आकर बाद में। चलो रख दो ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। इनमें से कॉमन ले लो क्या है एक्स, एक्स प्लस 14, इनमें से माइनस कॉमन ले लो क्या है 13, 13 कॉमन ले लिया माइनस, तो बच गया एक्स और माइनस माइनस प्लस, 13 में 14 से गुना करेगा 182 बराबर 0। एक्स प्लस 14 एक्स माइनस 13, अब इधर एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स प्लस एक्स बराबर माइनस में 14, एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर 13 क्या हो गया 13, इतना हो गया। तो धनात्मक में माइनस वाला आंसर नहीं होता है, धनात्मक में माइनस वाला आंसर नहीं होता है, समझ है कि ना। तब हमें माने हैं, माना कि पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या इनमें ये कह दिया कची है धनात्मक लेना है, प्लस वाला चिन्ह लेना है, माइनस वाला नहीं लेना है, तो ये हम माइनस वाला घटा देंगे। पहली संख्या माने है एक्स, एक्स का मान कितना आया है 13। अब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरे कितना माने है एक्स प्लस 1, चलो एक्स का मान आया क्या है 13 प्लस 1 बराबर 14। ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या उतार लो।